हेलो दोस्तों, कंपाइलर ट्यूटोरियल आस्था में आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम आपको प्रश्नावली 5.3 के जो बचे प्रश्न हैं उनको हल करके बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि, मतलब कोई भी एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को अगर यदि विलंब से किया जाता है तो उसके लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अब अगर यदि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन से 50 रुपये अधिक है तो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में अगर यदि 30 दिन बाद कार्य को किया जाता है तो बताइए कितनी विलंब राशि उसको जुर्माने के रूप में देनी होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये, दूसरे दिन का 250 और तीसरे दिन का 300 और इस प्रकार से 30 दिन तक, कितने दिन तक? 30 दिन तक जुर्माना भरना है। तो ये एक प्रकार की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी हो गई। तो इसमें समांतर श्रेणी में पहले दिन का या पहला मान ए हो जाएगा। ए का मान जो है वो 200 और डी का मान हम निकाल लेंगे। तो 250 में से माइनस कर देंगे 200 यानी कि बराबर 50 और टोटल एन का मान जो है वो कितना आ जाएगा? 30, क्योंकि 30 पद हो जाएंगे। 30 दिन तक की बात है ये। यहाँ पर हम योग की बात करेंगे तो योग के लिए सूत्र है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखिए, n का मान हम 30 रख देंगे बटे में 2 और 2 a का मान यहाँ 200 है और प्लस n का मान 30 माइनस 1 और d का मान 50 है। इसको हम हल कर लेंगे। 2 एकम 2, 15 दूने 30 तो 15 और ये भी 200 दूने हो जाएगा 400 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 और गुणित में 50। अब 15 ऐसा का ऐसी, यहाँ पर ये 400 भी ऐसा का ऐसी प्लस इन दोनों का गुणा करें। 9 पंजे 45 की 5 हासिल आया 4, 5 दूने 10 और 4 14 और 0 का 0, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 गुणित ये 0 का 0, 5 का 5 ही 5 और 4 और 4 8 और 1 का 1, इन दोनों का अपन गुणा कर देंगे। जब इन दोनों का गुणा कर 750 रुपये यानी कि 27,750 रुपये ठेकेदार को जुर्माने के रूप में देना होगा। किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार, कितने पुरस्कार? 7 पुरस्कार देने के लिए विद्यालय के पास 700 रुपये हैं। टोटल राशि 700 राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए प्रथम पुरस्कार ए है और द्वितीय पुरस्कार वगैरह ये सब हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डी का मान जो है वो कम होगा यानी कि बराबर 20 रुपये आ जाएगा। तो डी का मान 20 रुपये आएगा, लेकिन वो ऋणात्मक क्योंकि कम है। और टोटल राशि कितनी है? 700 रुपये। तो सभी का योग जो है वो 700 रुपये आ जाएगा। और कितने पुरस्कार है पूरे? टोटल पुरस्कारों की संख्या 7 है तो एन का मान 7 आ जाएगा। अब हम सूत्र जानते हैं एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें ए का मान नहीं दिया तो सबसे पहले ए का मान निकालेंगे। तो ए से एन का मान हमने यहाँ 700 रुपये रख दिया बराबर एन का मान हमारे पास 7 रुपये है यानी कि 7/2 और ये 2 और ए का मान नहीं है तो निकालेंगे प्लस एन का मान 7 माइनस 1 और डी का मान है हमारे पास इंटू में -20।
अब इसको हल कर लेंगे। तो 700 ये गुणा में पहुँच जाएगा 2 बराबर 7, ये इसको भी उधर भेज देंगे तो बटे में आ जाएगा, और इधर 2 ऐसा का ऐसे, और प्लस 7 में से 1 गया तो 6, और इंटू में माइनस का 20। अब इसको हल कर लेंगे। 7 से 7 कट जाए, 7 एकम 7, 0 का 0, 0 का 0, 2 एकम 2, ये 200 हो जाएगा बराबर, ये 2 ऐसा का ऐसे ही, और माइनस और प्लस का गुणा करेंगे, माइनस 6 दूने 12, और 0 का 0, 120, इसको उधर भेज देंगे तो 200, और प्लस में आ जाएगा 120, और बराबर ये हो जाएगा 2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 का 0, 2 का 2 ही 2, 2 और 1 3, और बटे में पहुंच जाएगा 2 बराबर ये हो जाएगा 1 का मान। तो 2 एकम 2, 16 दूने 32, 0 का 0, प्रकार ए का मान 160 रुपया है। तो अब हमारा प्रथम पुरस्कार तो हमें मालूम है ए, यानी कि प्रथम पुरस्कार 160 रुपये। तो पहला पुरस्कार 160, दूसरा पुरस्कार निकालेंगे तो 160 में से 20 माइनस कर देंगे तो बराबर कितना बचेगा 140। तीसरा पुरस्कार निकालेंगे तो 140 में से फिर 20 माइनस कर देंगे तो बराबर 120। फिर अगला पुरस्कार चौथा पुरस्कार निकालेंगे तो 120 में से फिर माइनस कर देंगे 20 तो 100 रुपये। फिर अगला पुरस्कार निकालेंगे, तो इस प्रकार से ये पुरस्कार निकालते जाएंगे, और लास्ट में जो 7वां पुरस्कार होगा उसका मान आएगा 40 रुपये। इस प्रकार ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और कक्षा 12वीं का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों मैं बात करूंगा कक्षा 1 के द्वारा। कक्षा 1 के द्वारा कितने पेड़ लगाए जाते हैं? देखिए उसमें 3 अनुभाग है, लेकिन वो 1 पेड़ लगाता है, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3। कक्षा 1 के द्वारा 3 पेड़ लगाए जाते हैं। कक्षा 2 के द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे? यानी कि 2 गुणित 3, तो 3 दूने 6। और कक्षा 3 के द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 3 गुणित 3 यानी कि 9। इस प्रकार पहली कक्षा के द्वारा 3, दूसरी कक्षा के द्वारा 6, और अगली कक्षा के द्वारा 9, फिर अगली कक्षा के द्वारा 4 तिया 12, और इस प्रकार से टोटल 12 तक, यानी कि 12 तिया 36 पेड़ 12वीं तक के द्वारा लगाया जाएगा। तो यहाँ पर एक ये समांतर श्रेणी हो गई। इसमें समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए बराबर 3 आ जाएगा, और डी का मान हम निकाल लेंगे तो 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो बराबर 3 बचेगा, और अंतिम पद यानी कि ए एन का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है कि हमें कुल मिला के एन का मान निकालना है। तो पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए सूत्र है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल कक्षाएं कितनी है? 12। तो ऐसी सिचुएशन में n का मान जो है वो 12 लिखना पड़ेगा, यानी कि 12 आ जाएगा। तो हमें कुल पेड़ों की संख्या निकालना है एस एन। तो एस एन इज इक्वल टू एन का मान 12 और बटे में 2 इंटू 2, ए का मान यहाँ कितना लिखेंगे? 3, और प्लस एन का मान 12 और माइनस 1, और डी का मान निकाल लिया अपन ने 3, और इसको हल कर लेंगे। तो देखिए 2 एकम 2 और 12, 2 छंगे 12, तो 6, और ये 3 दूने 6, प्लस 12 में से 1 गया तो 11,
और गुणित 3 और बराबर 6 इंटू, यहाँ देखिए 6 और प्लस 11 तिया 33। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 गुणित 6 और 3 9 और 3 का 3। अब इसमें गुणा करेंगे तो 6 नाम 54 की 4 हासिल आया 5 और 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23। और इस प्रकार 234 पेड़ लगाए जाएंगे। केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी से ये कोई सर्कल है जो बी तक जाता है, समान त्रिज्या के। ए और बी त्रिज्या लेते हुए एक वृत्त खींचते हैं जो कि समान त्रिज्या का है, अर्धवृत्त खींचते हैं। मान लीजिए इसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। फिर आगे का जो आएगा उसमें उसकी त्रिज्या हम लेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। फिर अगला जो आएगा अर्धवृत्त उसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। फिर अगला जो है उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचते जाते हैं। खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। अब ये आकृति देखिए, इसमें 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने एक सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। टोटल 13 अर्ध सर्पिल बनाए गए हैं तो उनकी हमें लंबाई ज्ञात करना है, जबकि पाई का मान 22/7 हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए प्रत्येक सर्पिल की लंबाई इसकी L1 है, इसकी L2 है, इसकी L3 है और इस प्रकार से लास्ट वाले की L13 हो जाएगा। इस प्रकार टोटल लंबाई जो है हम निकाल लेंगे। तो पहले उसके लिए देखिए, पहले के लिए त्रिज्या कितनी है 0.5, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी कि L1 का मान जो है वो पाई के रूप में होता है। तो पूरे वृत्त के परिधि जो होती है वो 2πr होती है। तो 2πr, लेकिन यहाँ अर्ध है तो इसमें 2 का भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो r का मान यहाँ 0.5 है। तो कहने का मतलब ये होगा कि 0.5 पाई हो जाएगा। और L2 का मान निकालेंगे तो 0.5 की जगह पर आपका 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 1.0 पाई आ जाएगा। फिर L3 की बात करेंगे तो ये 1.5 पाई आ जाएगा। इस प्रकार 0.5 पाई, 1.0 पाई और 1.5 पाई, इस प्रकार ये क्रम जो है वो 13 तक चलता जाता है, यानी कि 13 पद तक चलता जाता है। तो इस प्रकार इसका प्रथम एक समांतर श्रेणी का निर्माण होता है। तो प्रथम पद A बराबर 0.5 पाई और D का मान हम निकाल लेंगे तो 1.0 पाई में से माइनस करेंगे 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 पाई। इस प्रकार D का मान भी 0.5 और टोटल N का मान जो है वो 13 आ जाएगा। N का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इस प्रकार N का मान 13 हो गया। अब हम निकाल लेंगे टोटल लंबाई। तो एस एन इज इक्वल टू फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस प्रकार से देखिए n की जगह पर 13/2 और 2a का मान 0.5 पाई और प्लस n-1, n की जगह पर 13 और इंटू डी का मान जो है वो 0.5। इस प्रकार दोस्तों इसको जब पूरा हल करेंगे तो पूरी टोटल लंबाई का मान आएगा 143 सेंटीमीटर। ये थोड़ा समय के कारण मैं इसको फटाफट बता रहा हूँ। दोस्तों 19वां सवाल कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगले वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे।
तो इसको हम आगे हल करते हैं, देखिए कैसे। दोस्तों यहाँ पर a की वैल्यू 20 और d की वैल्यू 19 में से 20 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा और टोटल लट्ठे 200 है। अब यहाँ पर हम सूत्र जानते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ देखिए हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, तो हमें n की वैल्यू निकालना है। तो एस एन की जगह पर हम 200 रख देंगे और गुणा में ये 2 आ जाएगा और बराबर n का मान निकालना है और 2a का मान 20 और प्लस n का मान माइनस करना ज्ञात करना है और d का मान -1। अब इसको हल कर लेंगे तो 200 दूने हो गया ये आपका 400 बराबर n और ये हो जाएगा 20 दूने 40 और प्लस माइनस n आ जाएगा ये और माइनस माइनस प्लस 1। इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 400 बराबर ये 40 और 1 41 और इसका अंदर गुणा करेंगे तो 41 n और माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो n स्क्वायर। इनको उधर भेज देंगे तो ये प्लस में पहुंच जाएगा तो n स्क्वायर, ये माइनस में आ जाएगा 41 n और प्लस में है 400 बराबर ये हो गया 0। अब देखिए इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो गुणनखंड विधि से मैंने हल किया इसको, तो इस n स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ n इंटू n और इस 41 को मैं लिख रहा हूँ 25 माइनस का 25 n और माइनस का 16 n, क्योंकि 25 और 16 को हम जोड़ेंगे तो 41 और फिर इसके प्लस के कर लेंगे खुले, तो प्लस इसको लिख देता हूँ मैं 25 गुणित 16 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25 का और 16 गुणा करेंगे 400 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 के जोड़े बना देंगे, तो 2 के जोड़े बनाया तो यहाँ पर n कॉमन निकाल दिया हमने और बचेगा यहाँ n-25 और इसमें से यहाँ से -16 और -16 कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा यहाँ पर n-25 और बराबर 0। तो इसको और इसको फिर कॉमन ले लेंगे तो n-25 और n2 में यहाँ बचेगा n-16, इस प्रकार बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिख देंगे तो n-25 बराबर 0 और एक बार n-16 को 0 के बराबर लिख देंगे। इसका पक्षांतर करेंगे तो n बराबर ये प्लस में आ जाएगा 25, तो यानी कि वो जो वो लगाया था अपन ने उसकी संख्या कितनी हो सकती है, या तो 25 हो सकती है या फिर n बराबर 16 हो सकती है। यही हमारे लिए क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। दोस्तों 20वां प्रश्न कह रहा एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ये चित्र देखिए आप। प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? देखिए प्रतियोगिता पहले आलू को उठाने के लिए जाएगी और आएगी, तो 2 बार जाएगी तो 2 बार 5 मीटर की दूरी है तो 5 दूने 10 मीटर दौड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगले आलू के लिए जाएगी और आएगी और प्रत्येक बार उसको 3 मीटर बढ़ना पड़ेगा, तो 5 और 3 प्लस हो जाएगा तो 2 गुणे ये 5 और 3 8 में 2 का गुणा कर देंगे तो 16 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार तीसरे आलू के लिए 22 मीटर दौड़ना पड़ेगा। इस प्रकार एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निर्माण होता है। तो पहले आलू के लिए 10 मीटर, दूसरे के लिए 16 और इस प्रकार से अगले के लिए 22। इस प्रकार एक समांतर श्रेणी बन जाती है। तो ए का मान जहाँ 10 आ जाएगा और डी का मान हम निकालेंगे 16 में से 10 माइनस कर देंगे तो 6 और टोटल पद कितने हैं, यानी कि 10 बार उसको प्रतियोगिता में भाग लेना है। अब हम कुल जो उसकी लंबाई यानी कि कितने दौड़ेगी तो वो हम निकाल लेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
अब यहाँ देखिए n का मान हम रख देंगे 6/2 और 2, a का मान 10 और प्लस n का मान 10 और -1 इंटू d का मान जो है वो 6 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर गलती से 6 रखा गया है, तो n का मान जो है वो 10 है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ 5 और ये 10 दूने कितना आ जाएगा 20 और प्लस 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा और गुणित में d का मान जो है वो 6 है, तो 6 ये लिख दिया। तो बराबर 5 और इंटू में 20 और प्लस 6 नाम 54। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 5 गुणित में 4 का 4 ही 4 और 5 और 2 7, इसमें गुणा कर देंगे। 5 चौको 20 का 0 हासिल आया 2 और 7 पंजे 35 और 2 37, यानी कि 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा।